everyone. I am Jitu Chaudhary from Sri H.J. Gajera English Medium School. I am educator of grade 8. My subject is Hindi. My topic is poem number 1, तेरी है ज़मीं। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। जब हम संकट से में फंस जाते हैं और इससे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तेरी है ज़मीं। इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। तो बच्चों, आज हम इस पंक्तियों का शब्दार्थ भावार्थ को समझेंगे। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। इस पंक्तियों का शब्दार्थ है इस तरह है। जमी मतलब जमीन, मेहरबा कृपालु दयालु, बख्शिश यानी क्षमा करना, खुदा यानी ईश्वर या तो भगवान। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं तेरी है जमी। जमी मतलब धरती, आसमान मतलब आकाश, मेहरबान मतलब दयालु कृपालु, बख्शिश करना मतलब क्षमा करना, और हम सभी तेरे हैं और तू सभी का है तू, और खुदा यानी कि ईश्वर तू बख्शिश कर। इस पंक्ति का भावार्थ इस तरह है ईश्वर, यह सारी धरती और आपकी है और यह आकाश भी आप ही का है, अर्थात आपके ही द्वारा धरती और आकाश बनाया गया है। आप बहुत दयालु हो। हमारे द्वारा किए गए अपराधों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। आप सभी के हो, हम सब आपके ही हैं। हे ईश्वर, आप हमें क्षमा कीजिए। बच्चों, दूसरी पंक्तियां इस तरह है। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। बच्चों, इस पंक्तियों के जो शब्दार्थ है वो इस तरह है। मर्जी यानी इच्छा, मालिक स्वामी, रहमत कृपा, जिस्म शरीर, जा यानी प्राण या जान, नजर कृपा दृष्टि, हाल यानी दशा या स्थिति। बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि मर्जी यानी कि अपनी इच्छा से, मालिक यानी ईश्वर दुनिया में आए हैं, कि हमारा जन्म हुआ है, आपकी इच्छा से ही हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ है। रहमत मतलब कृपा दृष्टि, जिस्म यानी हमारा शरीर, जा यानी प्राण। अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना, कि हम किस दशा में किस स्थिति में जी रहे उसका आप ख्याल रखना। इस पंक्ति का भावार्थ इस तरह है। हे दुनिया के मालिक, आपकी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। आप ही की कृपा से ही हमने ये शरीर और प्राण पाए हैं। आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम जिस स्थिति में हैं आप हमारा ध्यान रखना। आगे की पंक्ति देखेंगे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत को टाले। तेरी है जमीन, तेरा आसमां। इस पंक्ति का शब्दार्थ है सर यानी सिर, आफत यानी संकट, मुश्किलियां, टालना मतलब दूर करना। तो बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं तू चाहे तो हमें रखे या तो तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। तेरे आगे हम सिर झुकाकर खड़े हैं, हम आज सारे। सबसे बड़ी ताकत वाले यानी कि तू सर्वशक्तिमान है। तू चाहे तो हर आफत हर संकट को तू टाल सकता है। इस पंक्ति का भावार्थ इस तरह है। हे ईश्वर, आप चाहे तो हमें जीवित रखो और आप चाहे तो हमारा जीवन ले भी सकते, अर्थात आप मार सकते। आज हम सब आपके आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। हम आपकी शरण में
आए हैं। हे सर्वशक्तिमान, आप चाहे तो हम पर आई हर परेशानी, हर संकट को तू दूर कर सकता है। बच्चों, आपको ये पोयम और शब्दार्थ भावार्थ समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।